स्वर्गदूत इधर खड़े हैं, यहोशू इधर खड़ा है और स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूतों से बोल रहा है उसके विषय में यहोशू के कि मैंने तेरे मैले वस्त्र उतार करके अलग कर दिए ताकि मैं तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। और जब हम भजन संहिता 32 में पढ़ते लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपे गए हो। मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया है ताकि मैं तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। और यशायाह की पुस्तक में 64 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम हमारे मैल छितरों के समान है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छितरों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा गए हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। जैसे हवा उड़ाती है वैसे उड़ा दिया है। हमारे सारे जो काम है वो पत्तों की तरह मुरझा गए हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि मैंने तो तेरा अधर्म तुझसे दूर किया है ताकि मैं तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। ताकि आप सोचिएगा, एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ताकि जब कोई गोली मारे तो उस आदमी को ना लगे, उसको लगे और वो बच जाए, ठीक ना। वाटर प्रूफ घड़ी होती है, आप उसको पहन करके पानी में कूद जाइएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पानी में डाल दीजिएगा उसको कुछ भी नहीं होता है। मैंने तेरा अधर्म दूर करके तुझको उत्सव के वस्त्र पहनाए हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपे गए हो। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। इसको समझिएगा, यहाँ यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छितरों के समान है। कि कुछ काम हमारे जो धर्म के वो सही है, नहीं लिखा है कि हमारे सारे के सारे धर्म के काम जो है वो सब के सब मैले छितरों के समान है। आप इससे समझिएगा, जैसे कि आप घर में पोछा लगाते हैं, जिस पोछे से आप पूरे फर्श को साफ करते हैं उस पोछे को कहाँ रखते हैं आप? जिस पोछे से आपने पूरे फर्श को, पूरे घर को चमकाया है, जिस पोछे ने आपके पूरे घर को चमका दिया, उसी पोछे को आप कहाँ रखते हैं? एक तरफ कोने में रखते हैं, साइड में रखते हैं, किसी को दिखे ना, होता है ना। अभी इसको समझिएगा कि हमारे जो धर्म के काम है सब के सब मैले छितड़ों के समान है। हमने जो धर्म के काम किए, एक बार मैंने भंडारा करा दिया, एक जगह मैंने पंखा दे दिया, एक जगह मैंने कुर्सी दे दी और उन पर मैंने अपने नाम लिखवा दिए, भाई ये फला फला आदमी ने दिया उसके सौजन्य से, होता है ना। धर्म के काम जो उस तरीके से। लेकिन जब तक तुम्हारे अधर्मों को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही क्षमा ना करे, उसने प्रेम किया, उसके बेटे यीशु मसीह के अनुग्रह से क्षमा न हो, तब तक क्षमा हो नहीं सकते। आप कोशिश कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप ढूंढ रहे, जगह जगह जा रहे, ढूंढ रहे हैं, लेकिन संभव नहीं हो रहा है। ये लिख रहा है यशायाह, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छितरों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और वायु के समान हम उड़ जाते हैं, खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे? जिस वचन को पहले पढ़ा, मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर किया है कि तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। आमीन। कि तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाओ। तो अभी दुख में है, मुसीबत में है, उलझन में है, गरीबी में, लाचारी में, शर्मिंदगी में, क्लेश में, इन सब चीजों को वो जो वस्त्र तूने पहना, जो मैला है, जो तू पहन करके घूम रहा था, जिसमें जगह जगह गंद, डस्ट, गंदी कुछ लग गया, धूल मिट्टी लगी है, तेरा वस्त्र मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर करके तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाया है। स्वर्गदूत बाकी स्वर्गदूतों को कह रहा है, यहोशू को देख करके, इसके मैले वस्त्र उतार दो ताकि इसको सुंदर वस्त्र पहनाया जाए। इसको सुंदर वस्त्र पहनाओ। और वो वस्त्र कौन सा वस्त्र है? क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती।
मैं पापी हूँ, माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, पाप में पैदा हुआ, पाप में पला और पाप ही में चल रहा हूँ। आज जीवन बदल गया, मसीह यीशु ने छुआ और जीवन बदल गया। उसके बाद भी ये बोल रहा है कि इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं कई बार अच्छे काम करना चाहता हूँ, नहीं हो पाते मुझसे। पहले बच्चे में तुमने पढ़ा लिखा है कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर किया है कि मैं तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। आमीन। अब ये लिखा है कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर किया है। ये बोल रहा है मुझ में इच्छा है, मैं भले काम करना चाहता हूँ पर भले काम में कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। और भजन संहिता में हमने जो 32 में पढ़ा, वहाँ लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए। और यशायाह इसके विषय में लिख रहा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम मैले छितड़ों के समान है। जो धार्मिकता के काम हम करते हैं, चलो गरीबों को खिला देते हैं, भंडारा कर देते हैं, हम कई पंखा दान करते हैं, कुर्सी दान कर देते हैं, होता ना बहुत जगह, उनके ऊपर हम नाम भी लिखवाते हैं अपना जो देते हैं, आपने पढ़े होंगे नाम, वो धर्म के काम है। भाई ये भंडारा कौन करा रहा है? भाई लाला लाजपत राय जी भंडारा करा रहे हैं। अरे भाई वो भंडारा करा रहा है भाई, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं जानते हैं चीजों को। तो वो जो धर्म के काम कर रहे हैं, धार्मिकता के काम कर रहे हैं, ये इस बात को बोल रहा है इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं बन पड़ते। इसीलिए पहली आयत में लिखा है कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया है ताकि मैं तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाऊं। आमीन, है ना। फिर अभी जो पहले वचन को आप लीजिएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, पौलुस कह रहा है इच्छा मुझ में है। और फिर यशायाह लिख रहा है कि हमारे जो धर्म के काम है मैले छितड़ों के समान है, कि हम पूरे घर को जिस पोछे से साफ करते हैं, सजाते हैं, बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं, बाद में पोछे को कहाँ रख देते हैं? बिल्कुल कोने में, साइड में, स्टोर में, ताकि किसी को दिखाई ना दे। जो पोछा पूरे घर को चमका रहा ताकि मेहमान आए, कोई आए देखे सारी को कि सब चमक रहा है, लेकिन कौन से किसने चमकाया? वो कहाँ है? बिल्कुल कोने में, साइड में, अलग सी जगह को साइड में रख दिया उसको। हमारे जो धार्मिकता के काम है वो मैले छितड़ों के समान है। जो धार्मिकता के काम की मैले छितड़ों के समान है। तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। इच्छा तो मुझ में है, भले काम करो, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। और परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा कि मैंने तेरे अधर्म के काम तुझसे दूर कर, तेरा अधर्म दूर कर दिया। इसके मैले वस्त्र निकालो, इसके मैले वस्त्र, ताकि इसको उत्सव का वस्त्र पहनाओ, उसको सुंदर वस्त्र पहनाओ। इच्छा तो मुझ में, मेरे हमारे अधर्म, हमारे जो धार्मिकता के काम है मैले छितड़ों के समान है। हमने जो काम किए और हमारे अधर्म के कामों ने हमको उड़ा दिया है पवन के समान। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये कब करना आपको? पौलुस कह रहा है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु बसती नहीं है। इच्छा तो मुझ में पर भले काम में कर नहीं सकता, मुझसे बन नहीं पड़ते। फिर वचन में हमने पढ़ा लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तुमने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब जब मसीह यीशु को पहन लिया तो क्या करना है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने पुराने मनुष्य को उतार डाला है। अब एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ करके परमेश्वर की अधीनता में रहो, क्योंकि तुमने पुराना जो मनुष्य था उसको उतार दिया है और नए को पहन लिया। जब तुमने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु का, तो आपने मसीह यीशु को पहन लिया। और पहली आयत में क्या लिखा है? तेरे अधर्म के काम, तेरे अधर्म को मैंने तुझसे दूर कर दिया है। इसके पुराने वस्त्र निकालो, इसके पुराने वस्त्र निकालो और इसको धार्मिकता का वस्त्र, उत्सव का वस्त्र पहनाओ। आमीन।
जितनों ने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब विश्वास किया, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन सबों ने मसीह को पहन लिया है। इस कारण अब हर एक तुम में से झूठ बोलना छोड़ करके सच ही बोले और एक दूसरे का आदर किया करे, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। भले काम मैं करना चाहता हूँ, भले काम मैं करना चाहती हूँ, पर भला मुझसे बन नहीं पड़ता। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं बन पड़ता। पर चिंता मत करो, अगर नहीं बनता है तो वो स्वयं कह रहा है कि इसके पुराने वस्त्र निकालो, मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर करके तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाया है। आमीन। ये जिसके विषय में बात हो रही है, उड़ाऊ पुत्र, इसका उड़ाऊ पुत्र की कहानी ये है, ये अपना सब कुछ, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, ऐशो आराम में अय्याशी में उड़ा दी और खाली और कंगाल लुटा पीटा वापस आया। लेकिन तो भी पिता ने क्या कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ और उसको पहनो। कई बार उनको लगता है मैं गलत थी, मैं गलत था, मैंने गलत किया था। आप जब ऐसा सोचते हो तो आप अपने पिता को गाली निकालो। एक बच्चा, मेरी बेटी राहिल है, अगर ये कहे कि इस महीने की स्कूल की फीस कौन देगा, तो इसका मतलब इसको नहीं पता कि पापा देते हैं, इसका मतलब इसको नहीं पता है। समझता है इस चीज को, है ना। अभी वो सबको लुटा करके आया और आने के बाद पिता ने ये नहीं बोला तो अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया था, तूने तो मेरा विरोध किया था, तूने तो बदतमीजी की थी, तू तो लड़ करके गया था, अब जा करके देख, जा कमा करके पता चलेगा तुझको। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, उससे कह रहा हूँ कि तू तो बहुत बातें बना रहा था, मुझे इंग्लिश आती है, मैं आज का दौर का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं कमा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है। कुछ नहीं कहा, ये सब बातें उसने कही थी अपने पिता को, लेकिन जब वो सब कुछ लुटा करके आया तो पिता ने कुछ नहीं कहा। वो मन में सोच रहा था पिता के पास जाकर के बोलूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा, पर अपना मजदूर बना करके रख लिया, ये सोच रहा था। पर पिता ने उसको गले लगाया, चूमा और कहा कि झट जा करके अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और उसको पहनाओ। आमीन। अगर कई बार हमको ऐसा लग रहा है कि मैं गलती कर रही थी, मैं गलती कर रहा था, मैंने माता पिता का आदर नहीं किया, मैं प्रार्थना में ठीक नहीं चल रही थी, ठीक नहीं चल रहा था, तो आप इस चीज को रखिएगा कि पिता ने उसको माफ कर दिया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। बीती रात में किसने बताया कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो किसी चीज ने मुझे झटका दिया, फिर किसी ने कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रार्थना विषय जो आते निकल करके कई विषय आते हैं, मैं नशा नहीं करना चाहता, मैं कर जाता हूँ। पौलुस बोल रहा है जो मैं करना नहीं चाहता मैं कर जाता हूँ। इसीलिए फिर उसने कहा कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। अब जब तुमने मसीह को पहन लिया, अगली आयत में हमने पढ़ा है कि इस कारण तुम में से हर एक झूठ बोलना छोड़ करके सच बोला करे और धार्मिकता के काम किया करे। इसीलिए प्रभु का वचन, जब वो पुत्र आया तो उसके पिता ने कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ। अब जब बाइबल इसके विषय में बता रही है, ये उदाहरण कौन दे रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं किसी के दो पुत्र थे, बड़ा ऐसा था, छोटा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ, तो आखिरी में उसका अंत क्या था सुनो। उस पिता ने उसको गले लगाया। ये पुत्री इस लायक नहीं थी कि ये आंख मिलाती, ये वापस लौट करके आते, इनको क्षमा किया जाता, इस लायक नहीं थे। लेकिन पिता इस लायक है, इन्हें बहुत गुनाह किया, पाप किया, व्यभिचार किए, गंदे काम किए, लड़ाई झगड़ा किया, अपने माता पिता का कभी आदर नहीं किया। चिंता मत कर, इसके अधार्मिकता के वस्त्र, इसका अधर्म से दूर कर दो और इसको उत्सव का वस्त्र पहनाओ। यीशु मसीह के नाम में वो वस्त्र मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों का अधर्म निकले यीशु मसीह के नाम में, अधर्म खत्म हो। बीमारी, गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, गंदगी, लड़ाई झगड़े, कुछ भी अंधकार की शक्ति है। पौलुस कह रहा है मैं जानता हूँ मुझमें अच्छी वस्तु का वास नहीं करती है। वो बोल रहा मुझ में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता, इच्छा तो मुझ में पर भले काम में कर नहीं पाता हूँ। ये कारण क्या है? शैतान का काम है। मैं इच्छा करता हूँ, अच्छा काम नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं है। शैतान बड़ा कि मसीह यीशु बड़ा है और मेरे पक्ष में। शैतान अगर मेरे विरोध में है तो यीशु मसीह मेरे पक्ष में। कुछ समय के लिए और पुत्र चला गया, सब कुछ लुटा करके आया। एक उसके दिमाग में आ गया मैं अपने पिता के पास वापिस जाऊंगा, और पिता के पास वापिस आया तो उसने कहा झट
बेस्ट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके लेकर के आओ। तुम्हारे जो धर्म के काम है, हमारे जो धर्म के काम, ये धार्मिकता के काम हमने किए। हमने सोचा धर्म के काम करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, चींटियों को खाना खिलाते हैं। आपने देखा सुबह सुबह ढूंढते हैं, आटा लेकर के जाते हैं। सोचो आदमी रजाई से नहीं निकलता है, आदमी के पास टाइम ही नहीं है और चींटियों को आटा खिलाने जा रहा है, तो चींटियों की चिंता नहीं है, मेरा काम बन जाए। काले कुत्ते को ढूंढ करके रोटी खिलानी है, उस गाय को रोटी खिलानी है। वैसे किसी से बात नहीं करते, पड़ोस में बात नहीं करते हैं, बड़े छोटे को दुआ सलाम नहीं करते, और जब कोई इस तरह के मंत्र बताते उसको करते फिरते हैं। काले सांप को ढूंढ करके लोग दूध पिलाते हैं, काले कुत्ते को ढूंढ के रोटी खिलाते हैं। एक मसीह में थी, एक परिवार था, बहुत अच्छे चल रहे थे, तो कुछ कुछ उनके साथ परेशानी बनी रहती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि भैया कल ना ये चीनी पे, रोटी पे चीनी रख करके गाय को देकर आए थे। तो मैंने बोला आंटी आपने ऐसे किया था क्या? कि नहीं, मैंने सोचा कि सब्जी तो है नहीं, चीनी रख दूं। मतलब कि पास्टर को सिखा रहे हैं, प्रभु के दास को सिखा रहे हैं, परमेश्वर को सिखा रहे हैं। नहीं घर में ना सब्जी तो थी नहीं, तो मैंने सोचा चीनी रख कर देकर के आऊं। क्या ये सही है? सच था ये? क्योंकि किसी ने कहा था रोटी पे चीनी रख करके ले जाना। धार्मिकता के काम, आप रोटी, कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को खिलाओ, मैं उसके लिए मना नहीं, चींटी को खिलाओ, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि चींटी की भूख मिट जाए, पर उद्देश्य ये कि मेरा काम बन जाए। हमारे धार्मिकता के काम मैले छितरों के समान है, और हमारे अधर्म के कामों ने हमको पत्ते की तरह मुरझा दिया है, और हम सब के सब पवन की तरह उड़ा दी गई। जिसको हम पहले वचन को हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ क्या लिखा था? तो मैंने तो तेरा अधर्म तुझसे दूर करके तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाया। लिखा कि अधर्म दूर करके उत्सव का वस्त्र पहनाया। तो जो वस्त्र पहना है, फिर आगे हम यशायाह को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि हमारे अधर्म के काम मैले छितरों के समान है, और हमारे धर्म के काम मैले छितरों के समान है। तो जो धार्मिकता के काम हम लोग कर रहे हैं, उसके विषय में लिखा है। हम धार्मिकता के काम कर रहे हैं। एक धार्मिकता का चींटी को आटा खिलाया, कुत्ते को रोटी खिलाई, गाय को रोटी खिलाई, कुछ इस तरह का जो हमको बताया जाता है। एक्सपर्ट लोग, बाबे लोग कुछ तरह का बताते हैं, ऐसा कर रहा है। कई बार मैंने देखा है, रेलवे ट्रैक से मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा एक अंकल चींटी को ढूंढ रहे, उनको आटा खिला रहे, उनको ढूंढ रहे तो कहीं हमको मिले और मैं उसको आटा खिलाऊं। तो वो क्या था? धार्मिकता के काम है, धर्म के काम है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? यशायाह लिख रहा है कि हमारे धर्म के काम मैले छितरों के समान है। जिस पोछे से पूरे घर को चमकाया, उसी को हमने साइड में रख दिया, अब उसको कोई पूछता नहीं है ना। अब मेहमान को बताते हैं कि मेहमान आए तो क्या कहेंगे आप? सुनिए जो ये, अरे भाव आपका फर्श बड़ा चमक रहा है, लाओ वो पोछा लेकर आओ, दिखाओ किससे चमकाया था। दिखा सकते हैं? नहीं दिखाते ना। तो देखो बाइबल का भेद देखो कि हमारे जो धर्म के, धार्मिकता के काम है, मैले छितरों के उस पोछे के समान है, जिसको तुम दिखाते नहीं हो, और घर को सजाएगा, संवारेगा, पर बिल्कुल कहीं कॉर्नर में ले जाकर उसको रख देते हो। उसके विषय में अब फिर पौलुस बोल रहा है। पौलुस कहने लगा है कि मैं जानता हूँ कि मुझमें कोई भी अच्छा वास नहीं करता, कोई भी अच्छी वस्तु मेरे अंदर वास नहीं करती। भला मैं करना चाहता हूँ, परंतु भला मुझसे बने नहीं पड़ता है। मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है और तुझको उत्सव का वस्त्र पहनाया है। और वो उत्सव का वस्त्र क्या है? धर्म, जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग, उनके धर्म के काम। यशायाह उसके विषय में लिखता है कि कह रहा है कि हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म के काम मैले छितरों के समान है, जो धार्मिकता के काम है, और हमारे जो अधर्म है उसको परमेश्वर ही माफ कर सकता, दूसरा कोई कर नहीं सकता। फिर पौलुस इस बात को बोला, कहता कि अच्छा मुझमें बचता नहीं कुछ भी, मैं जानता हूँ भले काम मैं करना चाहता हूँ, मुझसे बन नहीं पड़ते। फिर आगे चल करके प्रभु ने कहा कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसने मसीह यीशु को पहन लिया। इस कारण तुम में से हर एक झूठ बोलना छोड़ करके सच ही बोला करे और एक दूसरे के हित की बातें किया करे। और आगे उसमें लिखा है कि ताकि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये मसीह यीशु कह रहा है। और वो जो अधर्म का
वस्त्र उतार करके धार्मिकता का उत्सव का वस्त्र पहना। उसके विषय में यशाया 61 में लिख रहा है, कहता है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। एक दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती, इस प्रकार से उसने मुझको ऐसे सजाया संवारा है। मैंने तो अधर्म तुझसे तेरा अधर्म दूर करके तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाया है। हर बीमारी, गड़बड़ी, गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, गंदी आत्मा, जो भी गड़बड़ है, जो अधर्म के काम थे हमारे, चूंकि वचन में हम लोग पढ़ते, जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के अनुसार चलाए चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है, आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। अब दो चीजें हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पीछे से आप पर अटैक हुआ, आप धार्मिकता में हैं, तो वो इम्तिहान है आपका। देखो डरती है कि नहीं डरती है, देखो डरती है कि नहीं डरती है। वो क्या करता है, आकर कैसे गुमराह करना चाहता है कि अरे देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मसीह में भी हैं, तन मन धन से प्रभु में जुड़े हैं, उसके बाद भी हमें डर लगता रहता, हमारे घर में कुछ गंदी आत्मा घूमती रहती, फिर भी क्लेश होता रहता है। तब अगर आप ईमानदार हैं, ये आपको पता है कि आप ईमानदार हैं, ये बेईमान है। मसीह में रहने के बाद भी जब आप ईमानदार हैं तो ये इम्तिहान है, कुछ क्षण का है, बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो विरोधी आत्मा आकर के आपको परेशान कर रही है तो आपके पक्ष में आपका परमेश्वर है, जिसने आपको धार्मिकता का उत्सव का वस्त्र पहनाया। अधर्म के वस्त्र, गंदे वस्त्र निकाल दिए, पुराने अधार्मिकता के वस्त्र थे उसको उतार करके फेंक दिया गया और तुमको उत्सव का वस्त्र दिया गया। आमीन। तुमको जो उत्सव का वस्त्र दिया गया, अब उसको जो तुम लोग पहनते हो, अब हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, फिर ये कहना चाहता हूँ, पहले फाइनल करो, क्या यीशु मसीह है? हाँ है, ओके, वो है। दूसरी बात, क्या आप उसके प्रति ईमानदार? हाँ, तो पहचानो कि आप हैं कौन। मैं मसीह यीशु का हूँ, मैं मसीह यीशु की हूँ। हाँ, बारिश आ रही है, पूरे शहर में बारिश हो रही है, पर मेरे पास छतरी है। पूरे शहर में बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं भीगते जा रहे हैं, पर जिनके पास छतरी है वो भीग नहीं सकते। अंधकार की शक्ति, बीमारी, गड़बड़ी, लाचारी, शर्मिंदगी, गंदी आत्मा पूरी दुनिया में फैल रही है। अंधकार की शक्ति काम कर रही है, शैतान उलझा रहा है। हम देख रहे हैं इस समय में कितनी दिक्कतें चल रही हैं, शहर में जगह जगह में कितनी लड़ाई झगड़े, कितनी मुसीबतें चल रही है। उसके बाद भी क्या हमको करना है? मेरे पास अनुग्रह की छतरी है। मसीह यीशु ने मुझसे कहा कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर करके तुझको उत्सव का वस्त्र पहना दिया है। आमीन। अब जब आपके पास उत्सव का वस्त्र है ना, तो आप उत्सव मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। जब आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो आपको कभी डर नहीं लगता। हाँ, अगर वो इधर मारे तो बात अलग है, क्योंकि निशानी राज को पता है कि भैया इधर तो नहीं चलेगा काम, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो फिर इधर मारा जाए इसको। लेकिन यीशु मसीह ने पूरा, अब ये वस्त्र की बात चल ही नहीं रही है, वस्त्र तो एक नाम दिया गया, तेरे अधर्म को तुझसे दूर करके, तेरे मैले वस्त्र तुझसे दूर करके तुझको उत्सव का वस्त्र पहना दिया है। अब वाटर प्रूफ घड़ी भी खराब हो सकती है, शीशा टूट के तो पानी भर जाएगा ना। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी तो भी आप मर सकते हैं। हमारे भारत देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो बम से मार दिया गया था, उनको मानो बम लेकर के गया था, फट गए थे पूरे के पूरे, ठीक है ना। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उन पर हमला हुआ और छितड़े उनके उड़ा दिए गए। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये संसारिक रीति से वो बम लग सकता है, वो घड़ी में पानी भर सकता है, वाटर प्रूफ है, महंगी वाली है, रॉयल की बहुत महंगी घड़ी है, उसमें भी पानी भर सकता है। लेकिन मसीह यीशु ने जो वस्त्र तुमको दिए वो तुमको आंच आने नहीं देंगे। हम लोग के पौलुस सबसे पहले क्या करा, कहता है कि मैं जानता मुझ में कोई अच्छी वस्तु वाच नहीं करती।
मुझ में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती है। भला करने की मैं सोचता हूं पर भला मैं कर नहीं पाता। अब मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझको बचाएगा। अब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अरे उसके नाम से तो पहाड़ तिरड़ जाते हैं, वो मरता मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो यीशु मसीह उद्धार करता, वो जिधर को चलता दुष्ट आत्माएं आकर के बोलती हैं तेरा हमारा क्या नाता, हमको क्षमा कर दे। जिन्होंने तुम से बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब तुम मसीह यीशु को पहन करके चलते हो। हमारे बच्चों का क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा, सताया जा रहा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में? कैसे बचेंगे, कैसे होगा? बाइबल लिखा कि तुम्हारे सिर का बाल भी, तुम्हारे सिर के बाल तक भी खिले हुए हैं और तुम कोई आम नहीं हो। तुम तो परमेश्वर की संतान हो, वारिस हो उसके। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं तुम, वहां वो अपने स्वर्गदूतों को कि तुम्हारे पैरों में पत्थर ठेस ना लग जाए। उत्सव का वस्त्र पहनाया है और ये वस्त्र उदाहरण चल रहा है। लेकिन किसको पहन लिया? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हमने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब सोचो, मसीह यीशु को पहन लिया है। जैसे तुम बुर्खा समझते, बुर्खा जो मुस्लिम सिस्टर बहनें लोग पहनती है, वो बुर्के को यहाँ से पूरा पहनते हैं, मसीह को इतना पूरा पहनते हैं। उस बुर्के में भी आंखें दिखाई देती हैं, दिखाई दे, कुछ तो दिखाई देना, पर मसीह यीशु को पहन लिया कुछ दिखाई नहीं देगा। अब वो तुमको संभालेगा। तुम्हारे इर्द गिर्द चारों तरफ स्वर्गदूत होते हैं। स्वर्गदूत एक बार को कमजोर पड़ सकता है, लेकिन मसीह यीशु को यदि तुमने पहने तो कमजोर नहीं पड़ सकते। कौन हमको बचाएगा, कौन हमको संभालेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सिर्फ एक बात की करो, जो धार्मिकता के काम, अब समझिए इस चीज को, धार्मिकता के काम किया करते थे, सब मेले चित्रों के समान थे, पर हमारे अधर्म को वही क्षमा कर सकता है। हम तो पत्तों के समान मुरझा गए थे और हम सबको वायु उड़ा करके ले गई थी। पर मसीह यीशु के पास आए और उसने कहा मैंने तेरे गंदे वस्त्र, तेरे गंदे वस्त्र, तेरे 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 मैंने तेरे गंदे वस्त्र उतार दिए हैं। एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत बोला, कहता है कि इसके गंदे वस्त्र निकाल दो और इसको उत्सव का वस्त्र पहनाओ। अब उत्सव में घूमो। फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई चीजें आकर के परेशान करती है। एक बार बता रही कि मैं चाहती हूँ गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं गुस्सा कर जाती हूँ। फिर इस वचन को ले लो, तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। धर्म तुम्हारा खत्म हो गया, धार्मिकता शुरू हो गई। पुराने वस्त्र तुम्हारे निकाल दिए गए और धार्मिकता का वस्त्र तुमको पहना दिया गया। जब तुम्हारा बपतिस्मा होता तुम ऐसे होते हो और ऐसे पानी में जाते हो, मर गए। ऐसे होता ना, तो मर जाते हो और फिर जब बाहर आते हो तो नया, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है वैसे तुम आते हो। तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अरे यीशु मसीह जिस नगर में होकर के जाता था, दुष्ट आत्माएं तो भाग जाया करती थी। कोड़ी लोग, समाज उनका अलग होता था, कोड़ी लोग समाज में आ नहीं सकते थे, समाज के लोग कोड़ियों में जा नहीं सकते थे। यीशु मसीह गया और कोड़ी कहने लगा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मेरे पास मत आ, मैं कोड़ी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मेरा कोड़ लग जाएगा। कहता तू कोड़ी है, मैं तो शिफा देने वाला हूँ। आमीन ना, तू कोड़ी है, मैं तो शिफा देने वाला हूँ। अरे अगर उसका कोड़ मसीह यीशु को लग गया तो फिर मसीहत कहाँ रह गई, उद्धार करता कहाँ से रहे? तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने विश्वास किया, मसीह यीशु को पहन लिया, और जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया, हाँ, उसके आगे अगली आयत में, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ लिखा था अब तुम में से हर एक झूठ बोलना छोड़ करके एक दूसरे से सच बोला करे और एक दूसरे की हित की चिंता किया करे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, अभी यहाँ लिखा है कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया है कि तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाओ। और उत्सव का वस्त्र, वस्त्र किसको कहा गया? प्रकाशित वाक्य में जहाँ पढ़ रहे थे, उत्सव का वस्त्र किसको कहा गया? विश्वासी लोगों के धर्म के कामों को कहा गया। आमीन।
तो धर्म के काम जो होंगे अब तुम्हारे आगे आगे, और तुम्हारा धर्म परमेश्वर तुम्हारा धर्म तुम्हारे आगे आगे, और उसकी रोशनी तुम्हारे ऊपर चलेगी, तुमको घेर करके चलेगी, और किसी बात की तुमको घटी ना होगी। मसीह यीशु का अनुग्रह आप लोगों को आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के पवित्र वचनों के लिए खुदावन, तेरे नाम की महिमा खुदावन, जो प्रभु जी आपने अधार्मिकता के वस्त्र उतार करके भाई धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जितने भवन में इन सबों को आशीष देता हूँ, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं सबों को आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु जी मैं सबों को आशीष देता हूँ खुदावन। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय भारत देश में जो एक मणिपुर में चल रहा है, कुछ हरियाणा के न्यू में जो झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, जगह जगह दुख परेशानी उलझने चल रही खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने अधिकारियों के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा खुदावंत अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा, उन सबों को आशीष दे प्रभु राजा, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुतियों खुदा। तूने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, जाओ जाकर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस देश में तुमको रखा है उसके लिए प्रार्थना करो, वहाँ शांति बनी रहे, क्लेश ना हो, मुसीबत ना हो, परेशानी ना हो। तुम्हारी प्रार्थना को तुम्हारे पिता सुन करके उस देश में शांति दे देगा, उस शहर में शांति दे देगा, उस नगर में, उस गली में, उस मोहल्ले में, उस जगह में शांति दे देगा। अंधकार की शक्ति मिट जाएगी और तेरे होने से वो लोग आशीष पाएंगे। प्रभु मैं आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ सबको, एक सबों की जीवन अपनी महिमा को ले। धन्यवाद प्रभु जी आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु राजा, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते खुदा। शैतानिक चाल चल रहा था उलझाने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर भाई के लिए, जिसके द्वारा ये हुआ प्रभु जी, और डांटता हूँ शैतान को कि हे शैतान तेरी औकात नहीं तुम्हारा बिगाड़ सके कुछ, क्योंकि अब हमने पढ़ा है जिसने तुम में से जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब मैं जिंदा ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मेरा मसीह मुझ में जीवित है, वो मुझ में चलता। उसने मुझसे कहा क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हर एक भाई बहन, हर सुनने वाले, हर विश्वासी लोग जान ले कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। वो मंदिर में नहीं रहता, वो चर्च में नहीं रहता, वो तो तुम्हारे भीतर वास करता है। और यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, लिखा है नष्ट करेगा, नहीं लिखा है कि नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह आप है, हर एक है। मुझे उसने कहा। थैंक यू जीसस। राजेश का धन्यवाद देते सारी बातों में प्रभु जी, धन्यवाद सारी बातों में, सारी आदर में आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।